नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले दो पार्ट मैं बना चुका हूँ, उसके वीडियो आप लोगों को मिल गए होंगे। ठीक है, आज जो चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं, वो है सीजीएल 2019, यानी सीजीएल 2019 के अंतर्गत प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस, इनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा शानदार सेशन होने वाला है ये। इसके पहले अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो जो मेरा पहला पार्ट था एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ को पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैं इसके पहले बना चुका हूँ। ठीक है, और ये जो है तीसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और इसमें मैं स्पेशल 2019 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आया हूँ। ठीक है, 2019 से रिलेटेड जो सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको, लिखा है कि द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 12, 18, 21 एंड 32। ठीक है, यहां से बोला गया इज है, तो ये क्वेश्चन हिंदी का अलग हो गया। यहां से कहा गया 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो। हम सीधा सा फंडा क्या लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे देखिए 18 दिख रहा है, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे। 4 2 6 सब में देखिए 9 दिख रहा, सब में 9 दिख रहा। लेकिन अब एक फंडा दूसरा काम करेगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, इवन नंबर जैसे ये दिख रहा है, इवन नंबर से जो होता है हमेशा इवन नंबर ही डिविजिबल होता है। तो ये दोनों ऑड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको हटाओ, यहाँ से ऑड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं 32 जो दिख रहा था, जैसे 32 दिख रहा है, इसमें हमारा 8 भी आता है, 8 चौको 32 होता है, 8 फोर जा 32 होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें इनमें दोनों में, तो हमें देखने में मिल रहा है, इसको देखिए 8 थ्री जा 24 हुआ, 6 आया 62 हुआ, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 8 से डिविजिबल दिख रहा है, यानी आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, कितनी जल्दी, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेट होकर देखें, अगर डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे तरीके से समझे, हमें समझ में आएगा कि 4032 कितनी जल्दी निकल के आ जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए पहले दो ऑप्शन मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो होता है इवन नंबर, यानी 32 दिया गया, 12 दिया गया, 18 दिया गया, इससे डिविजिबल होता नहीं है। बाकी जो बचा 34 दिख रहा, 32 दिख रहा, इसमें क्या कर दिया मैंने, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया। आगे भी चेक कर सकते थे, अगर आगे ना मिलता तो हम क्या करते, 7 और 3 का चेक करते, 3 का तो पहले ही चेक हो चुका था, अब 7 का चेक करते। ठीक है, इस तरीके से चेक करते और आंसर हमारा आ जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, एक संख्या बोली गई है x है जो 7 से विभाजित है। इस प्रकार जब इस संख्या को 8, 12 और 17 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। सबसे पहले बोला गया है एक संख्या जो है 7 से विभाज्य है, हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, और यहाँ पे भी नहीं लग रहा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल साफ साफ बोला है संख्या जो है 7 से विभाज्य है। हमें कुछ नहीं करना था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था, बाकी आंसर मिल गया फटाफट। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, यहाँ पे संख्या जो थी 7 से विभाज्य हो जानी चाहिए। देखिए इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा, केवल एकमात्र ऑप्शन दिया गया 7 का भाग इसमें जा रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर ये मान लो दो नंबर हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, तो क्या करना था, ये 3 रिमाइंडर हमें हटा देना था। जैसे इससे हटा दे 3 रिमाइंडर, फिर देखते 7 का भाग, मतलब इन संख्याओं का 8 का भाग करके देखते, 12 का भाग करके देखते, ठीक है, ये 16 का भाग करके देखते। अगर इसका हम लॉन्ग मेथड की बात करें, तो लॉन्ग मेथड जो होगा इसका इस तरीके से बताया था। 16 में देखिए हमारा ये 8 भी आ जाएगा, इसका 4 भी आ जाएगा, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 48 आना है। और अब इसको संख्या के फॉर्मेट में रखें, क्योंकि बोला गया है 8, 12, 16 को अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आता है। तो 3 शेषफल आ रहा है, यानी कि ऐसी एक संख्या तो होंगी नहीं, बहुत सारी संख्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि 5 का भाग किसी संख्या में करने पर 2 रिमाइंडर आता है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो हमारे पास 2 से शुरू होके यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 5 का भाग देखो सब में कर रहा है, 2 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हमने एक पैटर्न लिया, 48 के ले लिया, प्लस जो दूसरा दिया गया है रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है।
अब ये बोला गया इस संख्या में 7 का भाग जाना चाहिए, इस संख्या में 7 का भाग जाना चाहिए। तो 7 का भाग जैसे ही इसमें कर रहे हैं हम, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा 6 बचेगा, 7 छंग 42, और प्लस यहाँ 3 बचेगा, प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे 1 से शुरू करेंगे, जहां पे देखेंगे हमारा 7 का भाग चला जाना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखा, 6 कम 6 प्लस 3 यानी कि हुआ 9 हुआ, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब k इक्वल टू 2 रखा, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, ये भी नहीं डिविजिबल है, 2 के लिए भी नहीं डिविजिबल है। अब 3 रखा, 6 3 18, 18 3 21, यानी फॉलो कर गया भाई, फॉलो कर गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि 48 के जो दिया गया था वहां पे हम 3 रख दें, 3 रख दें, तो यहाँ पे देखिए 3 8 24, 3 चौको 12, 12 2 14 प्लस 3। ठीक है, आंसर आ गया 147, तो आंसर ये था 147 आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा 4 क्रमिक संख्या, क्रमिक का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इस इनका एलसीएम जो दिया गया 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, पहली दो संख्याओं का जो योग है चौथी संख्या यानी जो फोर्थ नंबर है, इसको इस तरीके से लिख ले, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू फोर्थ, ठीक, के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना है, अब बोला गया चारों संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चारों संख्याओं का योग पूछा गया कितना है, तो पहली चीज यहाँ एक चीज बोल दी गई है कि पहली दो संख्याओं का योगफल है चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, और एलसीएम दिया गया 60, एलसीएम दिया गया 60, तो हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर निकालना है। यहाँ पे फोर्थ नंबर की बात कर रहा है, चौथा नंबर, एक मिनट, तो एलसीएम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर इज 60। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है तो पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, तीसरा जो होगा x प्लस 2 होगा, और जो चौथा होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम सब में बोला गया एलसीएम सबका 60 है। तो अगर हम यार चार संख्या लगातार लें, कोई भी चार संख्या लें लगातार, ठीक है, तो यहाँ 60 मिल रहा है, यानी एक 5 का तो है ही पेयर, यहाँ पे 5 का तो एक पेयर दिखिए, मतलब 5 तो बीच में आएगा ही, तो 5 आ गया। 5 के अगल बगल यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो 5 तो लेना ही लेना था। ठीक है, 5 यहाँ पे देखिए, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 चौको दिख रहा है 24, और अगर यहाँ पे इनका एलसीएम लें तो देखिए 3 चौको 12, 12 में 6 भी आ गया, और 12 पंचे 60 हो गया, फटाफट 60 आ गया आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो 60 यहाँ पे देखो मैच कर रहा है, यानी कि एलसीएम 60 है। और इनको हम अगर ऐड करें, तीन चार, तीन चार हो रहा हमारा 7, 7 5 12, 12 6 18। ठीक है, तो चारों संख्याओं का योग पूछा गया कितना है यहाँ पे। तो पहली चीज ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये दिख रहा था। अगर हम यहाँ पे 7 ले लेते, इधर वाली संख्या ले लेते 7, तो यहाँ पे एलसीएम 7 का एक मल्टीपल मिलता है, इसलिए हमने 7 नहीं लिया। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे कि 3 4 7 हुआ, लगातार बोला गया ना, क्रमिक कंसेक्यूटिव नंबर से 3 4 7 7 5 12, 12 6 18। ठीक है, 18 आ गया आंसर। यहाँ पे योगफल 18 होना चाहिए था, यहाँ कोई ऑप्शन गलत दिया गया है, ये इसको 18 ले लेते हैं, 18 आंसर होगा इसका। ठीक है, आंसर इसका 18 होना चाहिए, क्योंकि लगातार चार संख्याएं बोली गई हैं और चारों का मासा कितना है, 60 है। एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार और, कि 2 3 4 5 ये भी कर सकते हैं, और यही आंसर हमें लगता है सही है, क्योंकि ये 18 नहीं 17 ही सही था। क्योंकि ये देखिए, अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो पहली दूसरे का योगफल तीसरे से ज्यादा निकल के आ रहा है, और इस वाले केस में क्या है, पहली दो का योग जो निकल के आ रहा है तीसरे के बराबर है, तीसरे के बराबर है। तो ये आंसर सही था। ठीक है, ये आंसर सही था, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। तो 2 3 हो रहा, 5 5 5 10, 10 4 14, ये आंसर ये हो गया 14, यानी कि ऑप्शन से मतलब नहीं था यहाँ पे, ऑप्शन से मतलब नहीं था, यानी कि 14 हो गया। ठीक है, तो और इसका अगर एलसीएम ले रहे हैं, 3 चौको 12 हो रहा, 12 पंचे 60, तो आंसर आ जाएगा हमारा 14। ध्यान देंगे, आंसर आ जाएगा 14। मैं फिर से एक बार इसको रिकॉल करा दूंगा।
देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था घंटियों पे आधारित क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट पे आधारित क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकालते हैं। सबका एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ फटाफट हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 36, 40 क्या करेंगे, खड़े दो सीधा सा इतने में क्या करना था, चारों जो घंटे सॉरी तीन जो घंटियां दी गई थी तीनों का क्या करना था, एलसीएम निकालना था। जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। इसके बारे में हम लोग बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा दो अभाज्य संख्या है एक्स और वाई है, का लासा दिया गया 61, प्राइम नंबर है, इनका जो लासा दिया गया 161 दिया गया, तो 3x प्लस वाई। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन वो एक तरीके से हमारी को प्राइम नंबर्स ही होती है। तो क्या होता है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा हो जाता है लासा के बराबर, ठीक है। को प्राइम की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, नहीं बताई तो याद कर लें। को प्राइम नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके लासा के बराबर होता है। अगर अब हम इसका फैक्टर निकालें, इसके फैक्टर निकालें तो देखिए कुछ फैक्टर निकल के आएगा। ये किससे डिविजिबल है ये कुछ पता चल पाएगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे किससे डिविजिबल है ये नंबर। देखिए 7 से डिविजिबल हमें लग रहा है, 7 से डिविजिबल है, यानी 7 आ गया, 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21, यानी 23 और 7, 23 और 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 आया, 7 तिरिक 21, यानी 7 और 21 आ गया। तो यहाँ पे बोला गया है, और x जो बोला गया y से बड़ा, x जो बोला गया y से बड़ा, यानी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे x ये हो गया और y ये हो गया। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 सत्ते और ये 23, 3 सत्ते 21, 21 में से 23 चला गया, जो आंसर आ गया हमारा -2। आंसर आ गया हमारा -2, आंसर -2 आ गया। देखिए कितनी जल्दी से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। क्लियर। पहली चीज क्या बताई, अगर अभाज्य संख्या है तो क्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर यानी कि, और को प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही लासा हो जाता है, क्योंकि कॉमन कुछ मिलता नहीं है, कॉमन मिलता है केवल 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 2160 है, 2160 है। उनका महत्तम समापवर्त दिया गया है 12, उनका मासा दिया गया है 12, तदनुसार जोड़े की संभावित संख्या बताइए। तो मैंने बताया था कि हम अगर ले लें ए और बी का संख्याओं में रेशियो है, ए और बी का संख्याओं में रेशियो है, और एलसीएम जो एचसीएफ है वो हमारा एच है। तो यहाँ पे बोला गया है गुणनफल बोला गया है, ठीक है, संख्याओं गुणनफल। तो संख्याएं जो होंगी वो एच ए और एच बी हो जाएगी, एच ए और एच बी हो जाएगी। और इनका जो गुणनफल बोला गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। वो बोला गया 2160, 2160 बोला गया। एच की वैल्यू रखे ले रहे हैं, यानी 12a इंटू 12b इक्वल टू 2160। हम देखिए 12 से कैंसिल कर रहे हैं, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 से फिर कैंसिल किया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो जो अनुपातिक गुणनफल हुआ, अनुपातिक गुणनफल निकल के आ रहा हमारा 15, अनुपातिक गुणनफल हमारा 15 निकल के आ रहा। अब यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करेंगे, ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15, ठीक है, 1 इंटू 15। अगर इसके 2 ले लें तो बी की कुछ मिलेगी नहीं, 3 लेने पे मिल रही है, 3 लेने पे 5 मिल जाएगी, 3 लेने पे 5 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, संभावित जोड़े में से ये आंसर बताना था कौन सा है। द नंबर्स आर, ये क्वेश्चन हिंदी में गलत दिया गया, ठीक है, हिंदी में गलत दिया गया। तो देखिए ये 3 और 5 मिल गए, 2 जोड़े मिल रहे हैं। अब इसके बाद 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो रिपीट करने लगेगा। हमारे पास जोड़े केवल मिल रहे हैं 2, 2 जोड़े मिल रहे हैं हमारे पास, 2 जोड़े मिल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एस सी एफ की बात कर रहे थे, एस सी एफ हमारा कितना था, 12 था। 12 गुणा करके देख ले इसमें से कौन सा मिल रहा है। तो ये देखिए 12 का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, एक संख्या 12 मिली, दूसरी 180 मिली। ये ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। अब इसमें अगर 12 गुणा कर लें, यहाँ 12 गुणा कर लें तो 12 तें 36 दिख रहा है, और 12 पंचे 60 दिख रहा है, 12 पंचे 60 दिख रहा है, यानी कि आंसर देखिए यहाँ पे 36 और 60 मैच करना चाहिए, 36 और 7 मैच कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पे दोनों का एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए इन सब का। एचसीएफ के लिए बहुत ही शानदार मेथड बताया था कि सभी नंबर्स का क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 105। और ऐसे ही इधर अगर 300 की बात करें, यहाँ पे भी देखिए जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 195। 195 निकल के आ रहा है। तो अब देखिए 105 और 195 इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, अगर इसको माइनस कर दें यहाँ से हम देखेंगे 90 निकल के आ रहा है। 90 निकल के आ रहा है। 90 के इसमें देखिए फैक्टर कौन सा दिख रहा है, बड़ा वाला, वो दिख रहा है 15। 15 को हम भाग करके देख ले रहे हैं। 15, अब यहाँ पे देखिए एक तो मेथड मेथड ये था, दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूँ। 15 कंडीशन मिल रही हो तो हमारा 25 भी अलग हो गया। 15 का भाग करके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रैक वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था, और था यहाँ पे मैंने, और इसका एक और बता, दूध के व्यापारी के पास दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में बोला जाएगा इतना इतना दूध है, तो एक बड़े से बड़ा बर्तन चाहिए जो दोनों को बराबर माप सके। तो वहां पे भी यही चीज करनी होती है, हमें एससीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे एससीएफ फटाफट निकालते हैं। 391 बोला गया है और 323 बोला गया है। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस जो निकल के आया वो निकल के आया 8। यहाँ पे बचा 8 में से 2 गया, ये बचा 6। तो 68 से देखिए 68 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रहे हैं, 17 डिवाइड कर रहे हैं। 17 चौको 68, एक ही बार में आंसर आ गया हमारा 17 चौको 68। मैंने बताया था जो एचसीएफ होता है संख्याओं के अंतर का एक फैक्टर होता है। आंसर यहीं पकड़ में आ गया। 210 बोला गया है, 210 के फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आया 2, 105 आ गया, 3 से गुणा किया, 3 तय 9, और 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। फिर 5 से कर रहे हैं, फिर 7 से कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला था, तो अगर हम 2 का गुणा 3 में कर दें तो हमारे पास 6 निकल के आएगा। तो ये 5 6 7 कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 6 7। 5 6 7 और 5 6 7 को अगर जोड़ दें हम लोग, तो बोला गया दोनों, यहाँ पे बोला गया छोटी संख्याओं का योग, यानी लास्ट के दो पूछा गया था छोटी संख्याओं का योग, बड़ी वाली छोड़ के। तो ये 5 और जो हमारा 6 निकल के आया ये आ जाएगा 11। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डिफरेंस निकालते हैं। 8,900 जो 97 दिया गया है उसका निकालेंगे हम लोग 8110, और 8536 से क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस निकालने में हम इधर एकदम से इसको सॉल्व करते हैं आराम आराम से। यहाँ पे आएगा 3, 10 में से 7 गया 3 बचा। यहाँ पे आया हमारा 10 में से 9 गया 1 बचा। और यहाँ पे फिर देखिए 10 में से 8 गया, हमारा बचा जाकर 2, और ये 213 आंसर आया। यानी इसका जो डिफरेंस हुआ 213 हुआ, 213 इसका डिफरेंस हो रहा। और इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा, ये 2 आया, और 5 में से 1 गया, ये 4 बचा। 426 हो गया, 426 हो गया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेके देखें,
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 7 6 16 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 9। अब 12 में से 9 जाएगा, 12 में से यहाँ 12 बचेगा, 12 में से अगर 9 जाएगा बचेगा 3। 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3। ठीक है, और ये बचा हमारा 15। एक ये 15 बचा, 15 नहीं 14 बचा होगा, 14 से अगर 8 घटाएंगे तो बचेगा 6। 6 बचेगा, ये नहीं 639 हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ पे अब तीनों का एलसीएम लेना होता है, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ लेना होता है यहाँ पे। तो देखिए 213 का भाग तीनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। 213 का भाग 213 का डबल होता है 2 4 26, और 213 ये 213 लिखा है, ठीक है 213 लिखा है ये 213, इनका डिफरेंस आया था। 213 का डबल जो होता है 426 होता है, और ट्रिपल जो होता है 213 का वो निकल के आता है हमारा 639। 639 आंसर जो नंबर होगा 213 होगा। अब इसके अंकों का योग निकालना है, तो 2 + 1 + 3 यानी कितना आ गया, 6 आ गया, यानी आंसर आ गया हमारा 6। ये आंसर, ये लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है 2019 में सीजीएल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा दिया गया 21, उनका लासा मासा का बोला गया 221 गुना, और उसमें दिया गया है लासा जो है हमारा, वो दिया गया है लासा, वो दिया गया है एचसीएफ का 221 गुना। 221 गुना दिया गया एचसीएफ का। साथ क्वेश्चन हो भी चुका है, जहां तक ये हमें लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन हुआ होगा। ठीक है, इतने गुना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नंबर के रेशियो की, तो ए और बी का अगर रेशियो, तो नंबर हो जाते हैं हमारे पास एच ए एच बी। ठीक है, एच ए एच बी हो जाता है। और अगर बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा निकल के आता है एच ए बी। एच ए बी निकल के आता है हमारा, रेशियो जो निकल के आता है एच ए बी निकल के आता है। ठीक है, एच ए बी निकल के आता है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं एच ए बी। एच ए बी ये एलसीएम हो गया। ठीक है, एच ए बी हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम अगली बात करते हैं यहाँ पे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है जो लासा है वो मासा का 221 गुना है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ तो एच होता है, और एलसीएम जो होता है एच ए बी होता है। तो अगर इसमें इसमें भाग कर दें तो हमारे पास केवल ए बी बचेगा, ए बी बचेगा। तो 221 में अगर हम 21 से भाग कर रहे हैं, तो 21 से कम 21, 21 से कम 21 बचेगा। 21 से कम 21, यहाँ पे 11 बच रहा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने। ये बोला गया इतने गुना है, इतने गुना है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का इतने गुना है। तो 221 गुना है एलसीएम का। तो 200, एक एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दबाजी में मुझे अलग कुछ सोच लिया मैंने। यहाँ पे देखिए एच जो है हमारे पास वो दिया गया 21, और जो एलसीएम है इसका कितने गुना है, वो 21 गुना है। तो 21 गुणे 221 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर जो होता है वो होता है एच ए बी। एच ए बी दिया गया 21 गुणे 221। 221 एच हमें पता है, एच कितना है 21 है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ये ए बी जो निकल के आएगा वही निकल के आएगा 221। ए बी जो निकल के आएगा वही निकल के आएगा 221। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए हमारे पास शायद 17 से ये जा रहा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 बचा, 17 और 51, 17 तय 51, 17 एकम 17 और 13, 13 एकम 13 सही जा रहा, 17 और 13, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। ठीक है, 17 और 13 दिखा। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो संख्या हैं। ठीक है, अब बोला गया एक संख्या उनमें से 200 से 300 के बीच में, तो हम क्या करेंगे 17 ए 17 एच और 13 एच। तो 17 में क्या किया हमने 21 का गुणा किया, 17 एकम 17, हाथ से लगे एक, 17 दूनी 34, एक 35। तो ये नंबर जो हुई हमारी जाके वो किसके बीच में है, वो नंबर बीच में है हमारा 351 जो दिया गया है। ये नंबर है 200 से 300 के बीच में नहीं है, ये नंबर 200 से 300 के बीच में नहीं है। अगला यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम 13 एच, एच जो दिया गया है वो हमने पता ही है, हमें 21 दिया गया है। तो 13 एकम 13, हाथ से लगे एक, 13 दूनी 26, 26 एक 27, 273, 273 दिया गया है, 273 दिया गया है यहाँ पे। तो ये नंबर हमारा है इसके बीच में। हमें दूसरे नंबर का योगफल निकालना था, तो ये नंबर तो हो गया 200 से 300 के बीच में। अब इसके अंकों का योग देखें, 3 5 8 8 1 9,
तो ये 9 निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे गलत है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 9 मिसप्रिंट है, 9 होना चाहिए था। फिर से मैं एक बार रिवाइज इसको रिपीट किए दे रहा हूँ, फिर से दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसका मतलब एलसीएम जो है वो मासा का 221 और एलसीएम जो होता है हमारा एच ए बी होता है। तो यहाँ पे एच एच कैंसिल हो गया, एच बी ए बी जो निकल गया 221 निकल गया, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे हम निकल के आएगा 17 और 13। अब यहाँ पे एच का अगर गुणा कर दें तो 17 में 21 का गुणा कर लिया जाए, इधर 13 में 21 का गुणा कर लिया जाए, 13 कम 13 हासिल लगे 1, 13 दूनी 26, 26 एक 27, 26 एक 27, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 273 है, ये 200 से 300 के बीच में है। अब यहाँ 17 एकम 17 हासिल लगे 1, 17 दूनी 34, 34 एक 35, 35 यानी 3 5 नहीं आ रहा था आंसर, पिछले वाले में शायद कुछ गलत मैंने कर दिया, एक समझ लिया था उसको, सॉरी, ये एक समझ लिया था मैंने। 3 और 5 हो गया 8, 8 7 हो गया 15, यानी आंसर आ रहा 15, 15 आंसर आ रहा, ठीक है। वो जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने 7 को एक समझ लिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यदि विभाजन द्वारा, ठीक है, दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 2 प्राप्त होते हैं, तो देखिए यहाँ पे अंतिम भाजक की बात कर रहा है, पहला भाजक ये होगा यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा भाजक ये होगा, ये यहाँ पे आएगा, और तीसरा भाजक ये यहाँ से, ठीक है, तीसरा भाजक ये है, तो अंतिम भाजक 17 है, और बोला गया भागफल जो है 1 2 11 प्राप्त होते हैं, 1 2 11 प्राप्त होते हैं, तो यहाँ तो पूरा पूरा जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा सीएफ होता है, तो यहाँ 17 गुणा करेंगे तो 17 11 77 हासिल लगे 7, और 11 कम 11, 11 7 होगा हमारा 187, ठीक है। अब ये जो होता है पता है यहाँ से उठ के आता है 187, 187 का डबल करेंगे यानी कि ये हमारा भाजक, ये हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल, तो भाज्य कितना निकल के आएगा 187 गुणे 2 प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ देखिए गुणा किया, 2 सत्ते 14 हासिल लगे 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 एकम 2 1 3 हो गया, प्लस यहाँ 17 ऐड कर रहे हैं तो ये निकल के आएगा 1 391 निकल के आएगा, 391 निकल के आएगा। अब यानी कि ये चीज़ 391 हुई, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है, 391 यहाँ पे आता है, अब 391 एकम 391, उसमें क्या करेंगे 187 जोड़ेंगे, 391 में 187 जोड़ रहे हैं हम, तो ये आया 8, ये आया 7, ये आया 4, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल कितना था, एक संख्या तो ये निकल के आ गई, एक संख्या 391 निकल के आ गई, 498 और 391, 478 391, यह या 9, ये 6, ठीक है, ये 6 आ गया, और ये 4 3 7 1 8, यहाँ पे शायद कुछ करेक्शन है, हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ इसको, कैलकुलेशन में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा इसको चेक के ले रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, पहला भाजक ये होता है यहाँ पे, पहला भाजक, ये भागफल बोला गया 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये रिमाइंडर यहाँ से निकल के आएगा, उसको फिर भाजक बनाते हैं, फिर ऐसे ही रिमाइंडर आएगा, उसको फिर भाजक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया अंतिम भाजक दिया गया 17, पहला भागफल दिया गया 1, फिर 11, फिर 2, तो यहाँ देखिए 17 दूनी 34, ये गलत लिख लिया था शायद मैंने पिछले वाले में, 17 दूनी 34 आया, ये 34 हो रहा है इधर, 34 हो रहा है, 17 दूनी 34, 34 निकल के आया। अब 34 गुणे 11 हो रहा है, 11 एकम 11, 11 चौका 44 हासिल लगे 4, 11 33, 33 4 जो आया 37 निकल के आया, 33 4, 11 चौका 44 हासिल लगे 4, 11 33 4 37, ठीक है, ये निकल के आया हमारा। अभी क्या करेंगे, ये इन दोनों गुणा किया, ये जोड़ना था, ये जोड़ेंगे 17 यहाँ, जैसा जैसे 17 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 391, 391 निकल के आया, ठीक है, ये 391 निकल के आ गया। अब ये जो होता है 391, ये पहला भाजक होता है, अब यहाँ 391 एकम 391 हुआ, 34 जोड़ेंगे, तो 391 में हम 34 जोड़ रहे हैं, तो निकल के आया हमारा 5, और ये 2, और ये 4, 425 निकल के आया, 425 ये, और ये हमारा 391, यहाँ गलती हो गई थी जोड़ने में, तो ये 6 हो गया, 6 और 9 तो 11 हो गया, हासिल लगे 1 3 4 7 7 1 8,
816 आंसर आ गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लासा जो मासा से 4 गुना है, उनका मासा बोला गया 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर बोला गया 60 है। संख्याओं के बीच का अंतर जो बोला गया 60 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम 12 रखें, एल जो होता है हमारा एच ए बी होता है, ठीक है, वो दिया गया 204 एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी जो दिया गया 204 आ गया हमारा। अगर हम संख्याओं का रेशियो लें ए बी, तो संख्याएं हो जाती हैं एच ए और एच बी हो जाती हैं। अब इनका अंतर जो दिया गया है वो दिया गया हमारे पास 60, तो एच क्या है, कॉमन हो जाएगा, यानी 12 कॉमन हो रहा, ए माइनस बी आ गया, ये निकल के आया 60, 12 पंचे 60, यानी ए माइनस बी जो निकल के आएगा वो आएगा 5। तो दो संख्याएं जिनका गुणनफल दिया गया है 204 और अंतर आ रहा है 5, हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 204 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ, जिसका ये अंतर कितना है, 5 है, तो 2 एकम 2, 201 हुआ, 101 हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 51, फिर 3 से कैंसिल हो रहा, फिर 3 से कैंसिल हो रहा, 3 से 17 बार जा रहा, वही 17 आ रहा। तो देखिए यहाँ पे 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 12 गुणे 17, 12 और 17 में 5 का अंतर होता है, 12 और 17 में 5 का अंतर होता है। ठीक है, अब इनका योगफल निकालना है हमें, तो योगफल में ये 39 हो जाएगा, 39 ए आ जाएगा, क्योंकि एच ए प्लस बी होता है योगफल। तो 39 ये हो गया, 39 में हम क्या कर रहे हैं, 12 से गुणा करे दे रहे हैं, तो 12 नौया 108, 108 केवल इकाई का एक स्थान 8 एक ही में दिख रहा है, तो 12 नौया 108 होता है, हासिल लगे 10, 12 तय 36, 36 10। यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसको कर लेता हूँ, 39 नहीं 29 है, सॉरी 39 नहीं 29 है, तो 12 दूनी 24, 24 10 34, 34 आंसर आ जाएगा, ये 34 आंसर आ जाएगा। 12 और 19 को जोड़ने, सॉरी 12 और 17 को जोड़ने पर 29 आता है, ना कि 39। ठीक है, 12 नवैया 108, हासिल लगे 10, 12 तय 12 दूनी 24, 24 10 34। ठीक है, आंसर आ गया बी। वैसे भी इकाई का स्थान अगर देखते, यहाँ 9 आ रहा था, 9 दूनी 18, केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है जिसमें इकाई का अंक कितना दिया गया, 8 दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याएं दी गई, 17 28 दिया गया और के का लासा दिया गया इतना, तो के संभावित मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी वीडियो पे, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लेवल हाई वाला क्वेश्चन है, और इसको बेफालतू का टाइम नहीं देंगे इसमें। ठीक है, जब ये लेवल, इसको मैं अलग से किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं जिसका मासा व लासा दिया गया 6 और 5040 दिया गया। ठीक है, 6 और 5040 दिया गया, एच इक्वल टू 6 दिया गया है, और एल दिया गया हमारा 5040, 5040 दिया गया। ठीक है, और एक संख्या 210 दूसरी बतानी है, तो हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ठीक है, तो पहली संख्या जो दी गई हमारे पास दी गई है 210, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है 5040। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, यानी 720 आ गया। तो सेकंड नंबर जो होगा 720 का, 720 जो निकल के आया यहाँ पे, 720 जो आया निकल के यहाँ पे, 720 का जो डबल हो जाएगा 1440 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो लगा होना चाहिए था, एक जीरो लगा होना चाहिए था, वो जीरो लगा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, जीरो पे फालतू में लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये 144 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो गई। देखिए पहला नंबर 6 दिया गया था, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया गया हमारे पास, पहला जो नंबर दिया गया है वो 210 है, 210 गुणे सेकंड नंबर, और यहाँ पे 6 दिया गया, तो वो बेफालतू जीरो लगा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 से कैंसिल किया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, और 72 का जो डबल होता है वो होता है 144, तो यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं थी, आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का। लिखा है संख्याओं का अनुपात जो दिया गया 511 है, 511 है, तो यदि उनका मासा 24 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो बताया था अगर अनुपात ए बी दिया गया हो, तो मासा अगर एच है, अनुपात ए बी है, तो संख्याएं एच ए और एच बी हो जाती है, संख्याएं एच ए और एच बी हो जाती हैं, तो उनका योगफल निकालेंगे एच ए प्लस एच बी का, तो एच कॉमन हो जाएगा, निकल के आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, एच की वैल्यू है हमारे पास 24, ए प्लस बी यानी 16, ए प्लस बी 16 हो जाएगा, 16 चौको 64 के 4, हाथ से लगे 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, 38, 16 दूनी 32,
16 चौका 64 के 4 हाथ से लगे 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, यानी आंसर आ गया ए वाला। ठीक है। आई होप अब लोग अभी आई होप आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया वो समय की कमी इस चक्कर में छुड़वा दिया, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट लंबा समझाना पड़ेगा। ठीक है। मैं किसी दूसरे वीडियो में लेके उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और शेयर और लाइक तो कर ही दें, क्योंकि अब इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं। यानी अगला जो वीडियो बनेगा नेक्स्ट नए टॉपिक का बनेगा। ये 3 मैंने सेशन में इसको कंप्लीट किया है। ठीक है। और इसके बाहर का कोई क्वेश्चन भी नहीं आना, वो जो क्वेश्चन छुड़वा दिया उस वो भी नहीं आना है आप लोगों के लेवल में। ठीक है। चलते हैं फिर। बाय बाय।